हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजन कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें जो है एक अपडेट है जो कि आपके नॉन मैंडेटरी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्रस्ताव रखा था। तो उस पर हमारा जो AIGDCU का जो बयान है या फिर AIGDCU का क्या रिएक्शन आया हुआ है, इसमें मेनली रूप से ये जो है बताया जा रहा था कि GDS के ट्रांसफ़र हो गया या फिर प्रमोशन हो गया या फिर कई सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ वर्ष की छूट देने की बात की जा रही थी। यानी कि अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उस पर जो है हम लोग जो है कुछ छूटें देंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में AIGDCU का इस पर क्या रिएक्शन आया है, इस पर क्या विचार है AIGDCU के, तो उसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को GDS रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। ये आप लोग देख सकते हो, ये लेटर आपका 27 जून 2025 का लेटर है जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए लिखा गया है। AIGDCU का लेटर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो नॉन मैंडेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो 18 जून को लेटर आया था, हमारे डाक विभाग ने इसका प्रस्ताव रखा था। तो उसी के संबंध में यहाँ पे AIGDCU का जो है बयान है या फिर AIGDCU का कहना क्या है हम लोग देखते हैं। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है आपका 18/6/2025 को जो हमारे कार्यालय द्वारा जारी किया गया है उसी के संबंध में हम लोग कुछ बातचीत हैं। आदरणीय महोदय, हमें योजना के 3 पृष्ठ तथा संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। हम इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि इस स्कीम पर, इस योजना पर हम जो है AIGDCU का कहना है कि हम जो है अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। क्या क्या विचार हैं हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है कि हमें खुशी है कि भारत के ग्रामीण डाक नेटवर्क की नींव के रूप में GDS सेवा की भूमिका और महत्व को मान्यता दी गई है। वास्तव में GDS पूरे डाक नेटवर्क की रीढ़ है, लेकिन उसके बिना डाक सेवा विशाल देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाती है। साथ ही हमें यह जानकर खेद है कि इस पत्र के माध्यम से एक प्रकार की विश्वास की कमी व्यक्त की गई है। हम प्रशासन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गहन या गैर प्रोत्साहन वाले GDS कर्मचारियों डाक सेवाओं को हमारे मालिकों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाने की अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हमें इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, किसान और खेती से जुड़े लोग कई प्राकृतिक घटनाओं के अधीन हैं जो उनकी आय और परिणाम स्वरूप उनकी बचत को प्रभावित करते हैं। सूखे का प्रकोप, अप्रत्याशित बाढ़, कीटों का हमला कृषि पर प्रभाव डालता है। ये छोटी बचत योजनाएं और बीमा पॉलिसियां में जमा राशि को प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता है कि दी गई अवधि में समान मानक बनाए रखा जा सकता है। योजना में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि सीमा बिंदु क्या रहेगा और कार्य निष्पादन की निगरानी कौन करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस योजना में केवल और केवल ये बता दिया गया है कि आपके काम के आधार पर आपका यानी परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके तहत आपको अंक दिए जाएंगे और उन्हीं अंकों के आधार पर आपको जो है छूट दी जाएंगी। लेकिन उसमें ये निर्धारित नहीं है कि वो जो कार्य परफॉर्मेंस कौन देखेगा, कौन आपका मॉनिटरिंग करेगा और उसमें मतलब कि कितने समय की मॉनिटरिंग को देखा जाएगा। यानी कि पूर्ण तरीके से यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं की गई हैं। ठीक है, योजना में उल्लेखित प्रोत्साहन के संबंध में हम निम्नलिखित उल्लेख करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो है ये तो बात हो गई नॉर्मली। अब बात करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे कि इसमें और जो है क्या चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण में प्राथमिकता, सभी GDS कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की तत्काल और अपरिहार्य आवश्यकता है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। डाक के कामकाज को सही ढंग से चलाने के लिए जहां तकनीकी की अहम भूमिका है, वहां विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कागजी लेन देन की जगह डिजिटल लेन देन ले रहा है और विशेषज्ञों द्वारा उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण समय की मांग है। स्थानांतरण शर्तों में छूट, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि लेन देन की राशि कुछ बाहरी कारणों से बाहरी शर्तों पर निर्भर करती है। यदि कोई सीमा चिन्ह को बनाए रखने के लिए विफल रहता है तो वह छूट के लिए प्रोत्साहन खो देता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि स्थानांतरण यह महज एक मृगतरणा है और लगभग 99% कर्मचारी लगातार 8 महीने तक एक ही मानक
बनाए रखने में सक्षम होंगे। अतिरिक्त स्थानांतरण के अवसर में पात्रता के लिए स्थानांतरण के लिए अनुच्छेद 2 में प्रस्तुत किया गया कथन यहाँ भी लागू होता है। विभागीय परीक्षाओं के लिए विभागीय पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा उसी तिथि को आयोजित की जाएगी, उसी तिथि को व्यक्ति की सेवा में अपेक्षित अवधि प्राप्त कर ली होगी, या हो सकता है कि छूट के बाद सेवा की अवधि कुछ महीने या फिर हफ्तों में कम हो सकती है। ऐसे में मानक बनाए रखने के लिए एक और कारण इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, एमटीएस में पदोन्नति में छूट के बारे में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो यह भी ज्ञात नहीं है कि पिछले 40 महीने में किस तारीख से गिने जाएंगे। यह भी स्पष्ट नहीं कि कितने अंक मिलेंगे। अब देखिए, इसमें विभाग ने केवल ये कहा है कि हम जो है अंक के आधार पर वहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पर अंक देंगे और अंक के आधार पर वहाँ पे छूट देंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ कहीं पे क्लियर नहीं है कि कितने अंक मिलेंगे, मतलब कि कितने अंक की आवश्यकता होगी छूट के लिए। ठीक है, और कितने समय में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ये हमारे एआईजीडीसीयू का यहाँ पे जो है विचार किया गया है, यहाँ पे जो है मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ऊपर बताया गया है कि बीओ की उत्पादकता काफ़ी हद तक बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वैसे ही अगर कोई निर्धारित 40 महीने में से 35 महीने तक मानक बनाए रखता है तो उसे वरिष्ठता पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 36 महीने तक मानक बनाए रखने वाले व्यक्ति को 1 साल की छूट मिलती है, उसे पदोन्नति मिलेगी जो अन्यथा वरिष्ठता के आधार पर ऐसे पदोन्नति के कारण तार्किक रूप से किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। यह प्रभावित व्यक्ति के साथ घोर अन्याय है, या पीटर को लूटकर पाल को भुगतान करना, एक जो है कहावत है, तो वैसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि हम बहुत विनम्रता से प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वे लोगों की सेवाओं के प्रति जीडीएस कर्मचारियों के समर्पण पर भरोसा रखें। इस तरह के तथाकथित प्रोत्साहन जीडीएस कर्मचारियों के समर्पण में अविश्वास की अभिव्यक्ति है और इरादे के बारे में अच्छी बात नहीं है। यानी कि ये जो कह रहा है कि ये जो नॉन मैंडेटरी स्कीम है वो कहीं ना कहीं हमारे जीडीएस कर्मचारियों के लिए यहाँ पे जो है भरोसेमंद नहीं हो सकती है। आप जो है केवल हमारे कर्मचारियों पर भरोसा रखिए, काम पर भरोसा रखिएगा। आप जो है इस प्रकार की कोई भी स्कीम का जो है मतलब कि मत लाइएगा। ठीक है, काम के ऊपर यहाँ पे भरोसा रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि यदि प्रशासन वास्तव में जीडीएस सेवाओं को डाक नेटवर्क की आधारशिला के रूप में मान्यता देते हैं तो हमारी बुनियादी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो है एआईजीडीसीयू का जो है फाइनल रिएक्शन है इस मतलब स्कीम पर, कैसे क्या क्या चीज़ें कमियां हैं वो सारी चीज़ें भी बताई गई, और इसमें लास्ट में ये भी बताया गया कि ये जो है स्कीम जो है हमारे जो है जीडीएस कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो है आपके जो जीडीएस कर्मचारियों के लिए काम पर विश्वास करें, ना ही इस प्रकार की कोई भी स्कीम का लुभावना यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो 2 पेज का लेटर है, पूरी तरीके से एआईजीडीसीयू का लगभग रिएक्शन इस जो है स्कीम पर लगभग पहुँच चुका है हमारे विभाग को। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।